देखो ग्राफी विधि का क्या तरीका होगा, कितनी आसान विधि है, समझ में आया बात या? फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे 3.1 2 3 जो ठीक, और नए वाले मैथ्स जो नया मैथ है उसमें तो स्टार्ट करेंगे, जल्दी नहीं बट जाएगी। करना क्या देख लो, सबसे पहले दो समीकरण दी जाएगी, 2x प्लस के 3y बराबर 12, x प्लस के 5y बराबर 10। कितने समीकरण है? तरीका समझना, सवाल करने का तरीका क्या है। अगर वो तरीका समझ गए ना, इन दोनों समीकरण को हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो ग्राफी विधि से समीकरण को हल करने का क्या तरीका, वो तरीका दिमाग में छाप लेना। फिर कोई सी भी दो समीकरण दिख जाना ऐसे ही करनी। अभी मैं तुम्हें सवाल भी दूंगा, पूछूंगा तुमसे, बताओ कैसे करना, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो तुम्हें तरीका रट लेना जी, यो करेंगे अब जा यो करेंगे, आपने बताया इसके बाद यो करेंगे, इसके बाद यो करेंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण 1 मान लेनी, इसे समीकरण 2 मान लेनी। और ग्राफी विधि हो, चाहे विलोपन विधि हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे बीजगुणन विधि हो, विधि कोई सी भी हो, किसी भी विधि तो हल करने के बाद एक्स और वाई का मान हमेशा सेम आएगा। यस सर नो? सबसे बेकार विधि हो या ग्राफी विधि, ज्यादा टाइम पिए, सही बात। सबसे सस्ती विधि हो विलोपन विधि, और उससे भी आसान विधि एसएन विधि। लेकिन जो एसएन विधि वा पेपरों में काम आवो, जो गवर्नमेंट जॉब के पेपर हो उसमें धड़क कर देसी अंतर आ जा, नींद ले रहा बैठे बैठा हुआ यहाँ से। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, कोई सा भी सवाल ऐसे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। अरे लिख दोगे स्टेप फर्स्ट, कोई दिक्कत यहाँ तक? स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब बताओ समीकरण 1 क्या है हमारी, 2x प्लस के 3y बराबर 12। यहाँ तक बताओ किसी बच्चों को दिक्कत है? ये सर नो? यहाँ तक हल करके x का मान निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेंगे, निकालोगे एक x का मान यहाँ तक, तो 2x जो को तू रखा रहेगा, ये 12 जो का तू रखा हुआ यहाँ है था, ये 3y प्लस का दर्जा क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस के 3y। 12 में तो 3y नहीं घटने का, क्योंकि इसके पीछे y नहीं है। आधे ऐसे हो मानमूर्ति 12 में 3 घटाई 9y, ये तो नहीं है ना, आगा भी कैसे, ये 2 गुना में नहीं है, एक बट्टे में चल जाएगा जाकर, x बराबर बैठेगा 12 माइनस के 3y, और पूरे के बट्टे में बैठेगा 2। और ऐसा भी नहीं करना 2 तो 12 काट दिया, खुश हो रहे चाय पी के पिल्ले की तरह, समझ में आई बात? ये बदतमीजी नहीं। तो समीकरण कितनी होगी, या 3, या समीकरण 1 होगी, या 2 होगी, या समीकरण 3 होगी, कोई दिक्कत है कहाँ तक? अब करना क्या है, अब ये जो बॉक्स तुरंत एक बॉक्स बना देना। अब तो हमने x का मान निकालना है यहाँ तक, तुरंत एक बॉक्स बना देना, कोई सा भी सवाल हो, और उस बॉक्स को भरना। उस बॉक्स में 2 खाने बनाने, एक खाने में x लिखना है, नीचे वाले खाने में y लिखना, कोई सा भी सवाल है ऐसे करना। बॉक्स बने खेल लेंगे, बक्सा बना लो। ये x यहाँ, इसमें y, कोई सा भी सवाल हो, ज्यादा ज्यादा 3 खाने बना सको, 4 भी बना सको, 5 भी बना सको, लेकिन मिनिमम 2 बनाने, और सब मिनिमम ही बनाओ, क्योंकि किसी पे इतना टाइम ही नहीं है। 2 ही खाने बनाने। कितने खाने बनाने? 1 खाने में क्या लिख लेना, 1 खाने में क्या लिख लेना, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत है कहां तक? पता क्या हो, जो एक समीकरण होना है, एक समीकरण का मतलब एक रेखा हो, लाइन हो उसका मतलब, और गणित में खूबसूरती हो, कुछ भी चीज लिखी उसका चित्र बन जा, सच्ची क्या बन जा। तो यह समीकरण है ना, एक रेखा आया, और एक रेखा में 2 बिंदु हो, एक बिंदु मिनिमम 2 बिंदु तो बहुत सारे उसमें, और 2 बिंदु को जैसे मिला दोगे तो रेखा बन जाएगी। समझ में आई बात? या और यह रेखा एक समीकरण को प्रदर्शित करो। चाहे तो तुम ऐसे लिख सकते हैं इसके ऊपर 2x प्लस के 3y और बराबर में कितना 12। एक समीकरण हमेशा एक रेखा को प्रदर्शित करती है, एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है हमेशा एक लाइन को। वो कैसे मैं बताऊंगा, कितने बिंदु छिपे हुए उसमें अंदर, 2। अब तुम सोच रहे हो कि बिंदु क्या हो, बिंदु की जब भी बात करेंगे ना बिंदु, तो बिंदु का मतलब है x का मान और y का मान। पहले x का मान लिखा जा, फिर y का मान लिखा जा। ये बिंदु हो, ये भी एक बिंदु होगा। इसे क्यों कह दिया हमने, पहले x का मान लिखे जा, फिर y का मान लिखे जा। अब ये बताओ, ये देखो यहाँ x का मान, यहाँ y का मान, यहाँ x का मान, यहाँ y का मान, तो इसका मतलब 2 बिंदु को मिला क्या बन जाएगी, एक रेखा। तो इसका मतलब एक समीकरण का मतलब क्या हो, एक रेखा। गणित में प्रत्येक चीज का चित्र हो, प्रत्येक चीज का। अगर मैंने ऐसे भी लिख दिया ना x बराबर 6, इसका भी चित्र बन जा। सच्ची बनाई दिखाऊं, देखो ऐसे बनाई ना, ऐसे बनाई, यहाँ y यहाँ x अब ये x बराबर 6, x के मान इधर लिखे जाएंगे 6, एक रेखा खींच दो, इस पर लिख दो x बराबर 6, लो चित्र बनेगा इसका। मैंने लिखा ना x बराबर माइनस के 6, इधर खींच दो लाइन, इधर माइनस के होना x के मान, x बराबर माइनस के 6 रेखा ले। मैंने लिख दिया ना y बराबर 2, तो y बराबर 2, तो y बराबर 2 प्लस का, तो ऐसे रेखा खींच देंगे। y बराबर लिख देना माइनस के 2, तुम नीचे खींच देंगे रेखा।
तो गणित में प्रत्येक चीज का चित्र हो। अगर मैंने ऐसे भी लिख दिया ना y बराबर में एक्स स्क्वायर, इसका भी चित्र हो, बस ये तुम 10वीं में नहीं पढ़ने 11वीं में पढ़ोगे। अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना y बराबर में 5x, इसका भी चित्र हो। अच्छा सब गणित में प्रत्येक चीज का चित्र हो, कुछ भी लिख रहे हो उसका चित्र हो। ये सर नो, इसलिए ये भी तो समीकरण, और एक समीकरण का चित्र नहीं होगा। एक समीकरण का मतलब है एक रेखा। कितनी रेखा? और एक रेखा में कितने बिंदु हो? अब बिंदु किससे किससे मिलकर बना? x के मान से और y से। अब बताओ इसमें कितने बक्से? एक में x का मान, y का मान, इसका मतलब एक बिंदु हो रहा। x का मान, y का मान, एक बिंदु हो रहा। कितने बिंदु हो गए? पहली समीकरण को पकड़ कर खींच देंगे अच्छी तरह, और उसके ना दोनों बक्से भरेंगे। अब देखो यहाँ तो भरेंगे बक्से, यहाँ तो भरे जाए। समीकरण 3 तो भरे जाए बक्से। कहाँ से भरे जाएंगे? बक्से का मतलब बॉक्स, बोक नहीं बॉक्स। बोक क्या? बोक। ऐसा मान पुट करना अपनी तरफ से कि 2 तो पूरा पूरा कट जा। ऐसा मान y का पुट करना, x का निकल जाएगा। पुट करो कुछ भी पुट करो। अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूं मजा आ जाएगा। चलो x का मान, y का मान 0 पुट कर दो। पुट y बराबर कितना? 0। अबे जियो नहीं 0, क्या जियो बता रहा है? x बराबर 12 माइनस के 3 गुणा y का मान कितना? 0, पूरे के बट्टे में कितना? 2। x बराबर में ये क्या है? 12, 3 की 0 में करेंगे क्या जाएगा? 0, बट्टे में कितना? 2। x बराबर 12 में तो 0 घटाएंगे कितना बैठेगा? 12, बट्टे में कितना? 2, 2 छिंग कितना बैठेगा? 12। x बराबर कितना बैठेगा? किसका मान आया? तुमने किसका मान पुट करा था? y का मान। y का मान 0 पुट करा था। 0 ही क्यों पुट करा था? क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है ना। ऐसा मान पुट करना था कि पूरा पूरा कट जा। समझ में आई बात है? तुम चाहे तो y का मान 1 पुट कर दो, 10, 20, 50, 100 मन मर्जी ऐसा पुट करो, 2 तो पूरा पूरा कट जा। देखो 2 तो पूरा पूरा कटा लास्ट में जाएगा। अगर मैं y का मान यहाँ 5 रख दूं तो 5 दिया 15, अब 15 में तो 12 घटाएंगे 3/2 आ जाएगा। वो 3/2 मुझे दिक्कत खड़ी कर देगा। तो 3 आंसर तो उससे भी आ जाएगा, पॉइंटों में आएगा। लेकिन तुम्हें ऐसा काम करूँ ही क्यों? मुझे पॉइंटों में जाना पड़ा। y का मान ऐसा पुट करके देखना कि जिससे पूरा पूरा कट जाए नीचे वाली संख्या, तो दिक्कत ही नहीं होने की बिल्कुल भी। चलो देखो मैंने y का मान 0 पुट कर, अब एक बॉक्स भर गया। x का मान कितना आया? 6। कब आया x का मान 6? जब y का मान कितना पुट करा? 0। एक बॉक्स भर गया। इस तरह दूसरा बॉक्स भरना। अभी तो तुमने y का मान 0 पुट करा था, अब y का मान कुछ और पुट कर दो, कुछ और करो 2। चलो y का मान अगर मैं 1 पुट करूं यहाँ से, 1 की 3 3 जाएगा, 12 में तो 3 घटाएंगे 9 जाएगा, और 9/2 जाएगा। 9 2 तो नहीं कटने का, इसका मतलब 1 पुट कर दो, कोई फायदा नहीं है। y का मान 2 पुट कर दोगा, 2 हाँ 2 पुट करेंगे, 2 3 6, और 12 में 6 घटाएंगे 6, और 6 तो 2 कट जाएगा, 2 3 6 यानी पूरा पूरा कट जाएगा। यानी 2 पुट कर का फायदा। यहाँ लिखो पुट y बराबर कितना बताओ? इसी समीकरण में x बराबर 12 माइनस के 3 गुणा में कितना? 2, बटे में कितना? 2। x बराबर कितना बैठेगा? 12 माइनस 3 दूनी कितना बैठेगा? 6, बटे में कितना बैठेगा? 2। x बराबर 12 में तो 6 घटाएंगे बैठेगा 6, बटे में 2, 2 3 6। x बराबर कितना है? भरदूस में उठाएगा। x का मान कितना है? 3। x वाली में x का लाइन नहीं भरेंगे। y का मान कितना पुट करने पाया? अनु बताओ, पहला बॉक्स भर गया नहीं भर गया? ये पहला बॉक्स कौन सी समीकरण तो भरा? पहली तो भरा, दूसरी तो भरा हो। अरे तीसरी के लगते दिख नहीं रहा है, पर पहली तो इस स्टेप नंबर फर्स्ट चल रहा है, दिख नहीं रहा है पहली समीकरण तो भरा है बॉक्स। समझ में आया बात? या इसमें कितने बिंदु निकले? x और y किसका मान हो? बिंदु का। एक बिंदु हो रहा, एक बिंदु हो रहा। इंदु का नहीं, बिंदु का। इंदु मेरे फ्रेंड का नाम था, but in this time not available, my friends, so very sad, she is dead, she is dead. चाचा प्लीज what बात समझ आई? अभी हमने क्या करा? स्टेप नंबर फर्स्ट लिया, समीकरण 1 ली, उसे उसको वहां तक समीकरण 3 बनाई हुआ, उसे पकड़ कर एक बॉक्स भर दिया पूरा का पूरा। अब हम ये जो काम है ना पहली समीकरण के साथ करा ना, वही सेम काम हम दूसरे समीकरण के साथ करेंगे। अब लिखेंगे स्टेप नंबर कौन सा लिखेंगे बताओ? इसे देख देख कर चलना बिल्कुल। स्टेप नंबर 2, यहाँ क्या लिखा था समीकरण 1 से, तो बताओ वहां क्या लिखो भैया? इसे तो कहना नकल मारना समीकरण 2 से, इसे कह नकल के साथ अकल। समीकरण 2 से समीकरण 2 बताओ क्या है? क्वेश्चन का टाइम क्या है? रोक अच्छा ये बात बताओ, यहां तो हमने किसका मान निकाला था? x का। जो काम हमने समीकरण 1 के साथ करा ना, वही 2 के साथ करने वाले, बिल्कुल सेम। देख लो
यहाँ लिखा समीकरण 1 से, यहाँ लिखा समीकरण 2 से। समीकरण 2 x प्लस के 5y बराबर 10, x प्लस के 5y बराबर 10। यहाँ तक किसका मान निकाला हल करके x का, यहाँ तक भी किसका मान निकाला हल करके x का। तो किस हटाना पड़ेगा बताओ, 5y को। 5y प्लस का दर जाएगा x बराबर बैठेगा 10 माइनस के 5y, निकल गया x का मान पूरा पूरा। इसे समीकरण कौन सी माननी थी, 3। 3 के बाद क्या वो, तो समीकरण 4 मान लेंगे। फिर क्या बनाया था, बक्सा, बॉक्स बना लो, एक बॉक्स, बॉक्सा नहीं बक्सा, कभी इनको बॉक्सा बना लो। कितने बॉक्स बनाने इसमें, 2 बॉक्स बनाने, x और y। कोई दिक्कत है यहाँ किसी बच्चे को, x y 2 बॉक्स बनाए हम ना। जब 2 बॉक्स हमने बना लिए, इसमें पुट कर देंगे हम, पता क्या पुट करेंगे, x का मान ऐसा पुट करेंगे कि y का मान ऐसा पुट करेंगे कि x का मान पूरा पुराना चाहिए, प्योर, चाहे 0 पुट करो, y का मान अपनी अंदर जो अंदर है ना उसका मान पुट करना, इसका नहीं पुट करना, उसका पुट करना अपनी तरफ तक, ताकि ये दोनों बक्से भरे जा सके, जिससे इधर भरे थे। जो क्या लिखा था, पुट y बराबर 0, 0 भर दे, तुम्हारी मर्जी, पुट y बराबर 1 भर दो, 2 भर दो, 3 भर दो, माइनस के 1 2 भर दो, माइनस के 3 भर दो, बस मान पूरा पुराना चाहिए, डरना नहीं बिल्कुल भी। ओके राजू, -5 गुणा 0, x बराबर 10 माइनस के 0, क्योंकि 5 की 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। x बराबर कितना बैठेगा, 10। घर बैठ कर सवाल निकाल ले करो, जो नहीं आता पूछ लेगा, समझ में आए बात है। x का मान, y का मान कितना पुट करा है, x का मान कितना है, भर गया पहले वाला बक्सा। अब बताओ y का मान और क्या पुट करना चाह रहे, फिर देखो हमने y बराबर 2 पुट करा था, तो जरूरी नहीं 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर लो। बताओ y बराबर तो क्या पुट करूं, पुट y बराबर दाओ 1 2 3 4 5, क्या है, तुम बता क्या पुट करूं, बता क्या पुट करूं, वही रख ले यार जो रख रहा है इंस्टाग्राम। y बराबर 1 पुट कर दो, x इतने लंबा लेके क्यों जा रहे हैं, छोटे पे रुक जाओ। हेलो, आज ये आ नहीं पाएगा, कहीं जा रहा है। हेलो बोलो, हाँ मैंने तो पहले ही बता दिया, देखो 10 में 5 का 5। ओके ठीक, काम नहीं कर रखा ना। x का मान कितना है, y का मान कितना, कोई दिक्कत यहाँ तक सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक। स्टेप नंबर कौन सा है, ये कौन सा, इस समय क्या करना है, समीकरण 1 को पकड़ना, बुरा हल करके एक बॉक्स भर देना, समीकरण 2 को पकड़ना, बुरा हल करके दूसरा बॉक्स भर देना। अब स्टेप नंबर 3 का खेल है सारा, ये सारा रोला इसका ही, स्टेप नंबर 3, और सारा ग्राफ पर बना स्टेप नंबर 3। ये तो सारा कॉपी पर हो, ये ग्राफ पर बना, ग्राफ चिपका लो कॉपी में, समझ नहीं बात यार, ग्राफ चिपका लो कॉपी में, नहीं चिपकाओगे तो कॉपी भी बना सको, लेकिन जब बोर्ड के अंदर जावा ना पेपर में हो तो वहाँ ग्राफ बने बनाया वो, ग्राफ तो पता ही कैसे हो वो, सब समझ देख रखे ग्राफ, समझ अंक तो सबके माथे पे ही होगी। ए इन्हें नखून को बाद में दे के लिए, इन्हें खा गई क्या, नैन पालिश देख रही, नैनों की मत माणी रे, पहला बॉक्स भर गया, दूसरा बॉक्स भर गया। अरे एक बॉक्स में ना एक बिंदु छिपा हुआ, एक बिंदु, 2 बिंदु, एक बिंदु, 2 बिंदु, एक बिंदु को मिलाकर और एक बिंदु ही हो रहा और दूसरा बिंदु हो रहा, और दोनों को मिला के एक रेखा बन गया। एक बिंदु हो रहा, दूसरा बिंदु हो रहा, दोनों मिला के रेखा बन जा, क्या बन जा, कोई दिक्कत है, एक बिंदु ही हो रहा, दूसरा बिंदु हो रहा, तो दोनों बिंदु मिला के रेखा बन जा। एक बार और कर दिखाओ, क्यों, एक काम खतरा आया मेरा। स्टेप नंबर 3 देख लो, क्या हो रहा तुझे, कुछ कुछ इस तरह देख के बुखार उतर जाएगा उसका। कौन सी कैटेगरी तुम्हारी, कश्यप, कश्यप हो तुम, तेरे साथ बोल रहा है कुछ भी, कश्यप बनो तुम, हाँ कर देकर। तो ग्राफ देखो कैसे बनाए जा, तो जो ग्राफ आते हैं ना, जो ग्राफ मार्केट में से ग्राफ आते हैं, उन पर ग्राफ पे एक सुंदर सी लाइन खींच दो, ब्लैक पेन, तो कुछ बच्चे पेंसिल से भी खींच, तो मान लो ग्राफ माना है, ग्राफ है माना, लिख दी मैंने, फिर ग्राफ लेकर आना पड़ेगा। समझ की बात यार, मुन्नी
मैंने कुछ कहा नहीं, कहा मुन्नी, मैंने कहा पढ़ लो बस, और कितना। कहाँ देख गई तो मैं नहीं कह रहा, यहाँ देख। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। एक सुंदर सी लाइन खींच दी हमने, इस एक तरफ तो लिख देना इस पर एक्स, दूसरी तरफ लिख देना एक्स डैश। कोई सा भी सवाल हो, कोई सा भी। एक तो पड़ी हुई लाइन खींच देनी, एक खड़ी हुई लाइन खींच देनी। खड़ी हुई लाइन यहाँ नहीं खींचनी, बिल्कुल बीच बीच खींचनी। कभी यहाँ को खींच रहे लो जी, यहाँ खींच ली खड़ी हुई लाइन, इसका चार डाल लोगे यहाँ से, बीच में बीच खींचनी। देख इसे बता देख, तिरछी से होगी ना लगी, हाँ अदरंग लग जा इसका कभी। यो वाई डैश, सही है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। कोई सा भी सवाल हो स्टेप नंबर 3 में तो ये हल करना। हाल क्या है दिलों का, बीच में ओरिजिन होगा, हरिजन नहीं ओरिजिन होगा, यो बीच में होगा मूल बिंदु। उल्टा सीधा ना बोल रहे हैं, लय की जगह तय नहीं लगाना, ठीक है नहीं। सुधर जाओ, कौन सा बिंदु यो, फिर इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत? यो ना पता कहाँ जागा यहाँ को, निकलेगा यहाँ को। ये क्या है, ये मुझे बता। चुप हो जाओ, अजीब पीस आएगा दुनिया में, पता नहीं कहाँ से आएगा। चलो चाचा, बोर तो नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है ना? मजा नहीं लेना, सवाल कर रहे हैं, मजा नहीं लेना। अच्छा, दोनों बक्सों में जब ये ग्राफ बनाया जाएगा, इतना तो कर लोगे स्टेप नंबर 3 में। इन दोनों बक्सों में जब भी ग्राफ बनाया जाएगा ना, तुम दोनों बक्सों में देख लो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 3 6 2 6, हाँ तो सब दोनों में सबसे बड़ी संख्या 10। तो इस ग्राफ की 10 लाइन खींच लेनी, इस पे भी 10 लाइन, इस पे भी 10 लाइन, बराबर मात्रा में 10 का गैप, एक के गैप पे खींच रहे, 2 गैप पर, एक लिखे यहाँ से यहाँ, तो फिर 2 4 6 8 या 5 का 5 और 5 10 सीधा, या ऐसा करो 1 2 3 4 5 6, फिट ही था बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा बड़ा हो रहा है मामला। तो मैं एक काम करता हूँ ना, पता क्या करूँगा मैं, 2 का जोड़ा भर लूँगा, 2 का, उसका आसानी पड़ जाएगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 5 10। ले मजा आ गया बे, ले लो मजा। और जितनी भी संख्या इधर लिखी जाएगी इस वाली लाइन पे, इधर लिखी जा, हमेशा प्लस की संख्या लिखी जा। कैसी संख्या लिखी जा, लिख दू 2 4 6 8, ठीक है तक। और जितनी संख्या कल लिखी जाएगी इधर भी, इस पर लाइन पे एक्स के मान होंगे, में माइनस के होंगे, माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस के 6, माइनस के 8, माइनस के 10, बुश, सही यहाँ तक। ऊपर जितनी भी संख्या 10 तक की बताया, सबसे बड़ी संख्या 60 का देख लेनी, उसके भी इतने भाग कर लेने, इसके भी इतने भाग कर लेने। करो 2 एकम 2, 2 4 6 8 10, सही है। पर ऊपर जो संख्या लिखी जाएगी प्लस की, इधर माइनस की, नीचे माइनस की हो, इधर प्लस की। इस पर वाई के मान लिखे जा, मुझे वाई के मान प्लस की किधर है, ऊपर, वाई के मान माइनस की किधर है, नीचे। प्लस के 2, प्लस के 4, प्लस के 6, प्लस के 8, बस। अब जो नीचे चलो करो, माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस के 6, बस इतना तो कर लोगे। बता मैंने इसके 10 भागी क्यों करे, दोनों बक्सों के भीतर सबसे बड़ी दिद्दों में मुझे दिखाई दे रही थी 10, ऐसा समझ, पता लग गया मैंने। ये दोनों, ये बक्से क्यों बनाए मैंने, बक्से क्यों बनाए, क्योंकि इसमें 2 बिंदु छिपे हुए हो। कितने बिंदु, और 2 बिंदु, एक बिंदु ही हो रहा और एक बिंदु ही हो रहा इधर। तो एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु को मिलाएंगे, ऐसा करोगे तो क्या बन जाएगी, रेखा। एक बिंदु यहां से और एक बिंदु यहां से, जब ऐसे करके मिलाएंगे ना सर, सही बात, तो दूसरी रेखा बन जाएगी। सही बात है, ये सुन लो, क्योंकि एक समीकरण का मतलब क्या हो, एक रेखा। और रेखा बारे में बताने की जरूरत नहीं है, रेखा मेरी फ्रेंड का नाम था। कोई दिक्कत यहां तक, ये क्या कह रहे हैं, बहुत भीड़ इकट्ठी कर रखी। यह भी एक दूसरी रेखा, रेखा में कितने बिंदु हो, 2 बिंदु हो।
याद रहेगी बात है। चलो ये दो बिंदु है इसमें, ये दो बिंदु है। अब हम पता क्या करेंगे, इन दो बिंदुओं को ढूंढेंगे कहाँ सी में, इसमें ग्राफ में, और ढूंढ कर अच्छा तू यहाँ से बैठा हुआ, तू यहाँ बैठा हुआ, दोनों उठा कर एक रेखा मिला देंगे इनकी। पहले ढूंढेंगे भी तो, ठीक है। ये भी कितने बिंदु, दो बिंदु, इसे ढूंढेंगे यहाँ से। बे कहाँ पे तू, 10,0 वाला, 10 और 0 एक बिंदु, कहाँ पे तू, जी हाँ सी में, जी हाँ यहाँ से, यहाँ से सिखाऊंगा मैं, घबराओ ना, मैं सिखाऊंगा। क्या करेंगे, इसे ढूंढेंगे इसे, फिर इसे ढूंढेंगे, कितने बिंदु ढूंढेंगे, फिर दोनों को एक बिंदु हो रहा, एक ही हो रहा, और एक दूसरा वाला, कितनी रेखा हो जाएगी, कितनी रेखा हो जाएगी, क्या हो, इसका मतलब क्या है, बॉक्स का मतलब क्या है। अच्छा 2 बिंदु तो क्या होगा, एक समीकरण का मतलब क्या हो, एक समीकरण का मतलब एक रेखा हो, 2 समीकरण, दूसरे समीकरण मतलब दूसरी रेखा, और जहाँ दोनों रेखाएं काटेगी नहीं, यहाँ रखो शक्तिमान, ऐसे करो, यहाँ काटेगी, जहाँ काटेगी ना यहाँ तो एक्स वाई का मान मिलेगा। पहले एक काम करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को भी ढूंढना चाह रहा हूँ, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे इन दोनों बिंदुओं को ढूंढते वक्त, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे। चलो मैं 6,0 को ढूंढने जा रहा हूँ। चलो एक्स का मान, पहले एक्स का मान चलेंगे 6, एक्स का मान 6 ढूंढेंगे कहाँ से, फिर वाई का मान 0 ढूंढेंगे कहाँ से। और मैं तुम्हें एक बहुत खास बात बताऊंगा, ढूंढते वक्त तुम्हें कभी गलती नहीं होने की, इसीलिए पूरा फोकस लगाना। सारा खेल है 6 और 0 को ढूंढना वहाँ से। एक्स का मान कितना, वाई का मान 0, एक्स का मान 6, बैठ जाएगा पर एक्स का मान 6, ऐसा एक्स का मान 6 प्लस का माइनस का, एक्स का मान 6 प्लस का माइनस। अच्छा जब भी ढूंढने चलना किसी को तो यहाँ से चलना, अपने आप को यहाँ मान कर चलना, तुम यहाँ खड़े हुए ढूंढ लो एक्स का मान 6, एक्स का मान 6, इस पर तो वाई के मान है सारे, इस पर किसके मान है, एक्स के, एक्स का मान 6 प्लस का माइनस का, तो प्लस का इधर की इधर, इंघ की इंघ, अच्छा तो चलो यहाँ तक 6 पर रोक दियो, चलो 2 बोलो 4, चलो 6, बस अगर तू जरा सा भी रोक दू मामला तो एकदम तुरंत ठीक है। वाई का मान कितना चलना, अब वाई का मान पहले तो वाई का मान 0 ना, ऊपर भी ना अच्छा नहीं, वाई का मान यहाँ कितना 10, यहाँ कितना होगा 9, यहाँ कितना होगा 8, यहाँ कितना होगा 7, यहाँ कितना होगा 6, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, तुमने खुद ही बताया था इस लाइन पर 0, तुमने खुद ही बताया, अभी अपने मुंह से बोलकर नहीं बताया तुमने, इस वाली लाइन पर वाई का मान 0, अभी मैंने तुमने खुद ही बोल के बताया। मैंने कहा उत्तर तो मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा लूंगा, इस वाली लाइन पर, नेक्स्ट वाली लाइन पर वाई का मान 0 हो, यानी 0 ढूंढने की जरूरत नहीं है, 0 मिल गया, वो तो मिल गया। हम ढूंढने चलेंगे तो ऊपर को जाता में जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, तो मैं नीचे हो जाऊंगा सीधा, इस वाली लाइन पर हमेशा वाई का मान 0, बिंदु मिल गया बे बिंदु मिल गया, इसका नाम एस दे देना, एस एस, इसका बिंदु कैसा भी लिखा, पहले एक्स का मान लिखा, एक्स का मान 6, वाई का मान कितना 0, देखो बे बिंदु मिल गया बे देख लो बे समझ में आया क्या बे अगर यहाँ 7,0 होता तो मैं यहाँ लिखता बे इसको बे 7,0 लिखता बे समझ में आया क्या बे। कौन सी लाइन है बे, एक्स वाली, कौन सी वाली लाइन है बे, एक्स वाली लाइन पे किसका मान 0 हो बे, वाई का, देखो वाई का मान 0 हो उस पर, और वाई वाली लाइन पे एक्स का मान 0 हो, देखो कैसे, यहाँ किसका मान है, एक्स का, कितना एक्स का मान 10, तो कितना 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, किसका मान, एक्स का, एक्स का, इस फुल लाइन पे एक्स का मान 0, समझ गए, फुल लाइन पे एक्स का मान कितना होगा, तो एस को तो ढूंढ लिया, अब एन को ढूंढेंगे, इस वाले बिंदु का नाम है एन, सही बात, इसे बोल रहे एस एन वाले सवाल, ठीक, तुम अपना अपना मामला फिट कर लियो, समझ आई बात। एक्स का चुपचाप एस एन ही लिखना, दिख गया ना मुझे कुछ और बिंदु में खाल तैर दूंगा। एक्स का मान कितना 3, वाई का मान कितना 2, चलो एक्स का मान 3, 3 प्लस का माइनस का, कहां तक चलना शुरू करें, कहां तक ढूंढना शुरू करें, जहां ओरिजिन मूल बिंदु से कुछ और नाम तो नहीं है, ठीक, तो कहां तक जाएंगे बताओ, एक्स का मान कितना, एक्स का मान 3, 3 इधर की इधर प्लस का, 3 पर जाकर 2, 2 के बाद 3, बहुत दर्द था हो रहा सारा 3, वही अब तो एक्स का मान चले, अब वाई का मान चलेंगे, वाई का मान चलेंगे 2, तो वाई का मान अभी इस टाइम ही मैं यहाँ खड़ा हुआ, एक्स का मान में 3 चलाया, अब वाई का मान में 2 चलाना, 2 प्लस का माइनस का, 2 प्लस का माइनस का, ऊपर को चलू नीचे चलू,
क्योंकि प्लस का जाना ना तो 2 पर मुझे जाकर रोक दे, देखो एक्स का मान वाई का मान 2, जब मैं जाऊंगा ना पर जाकर रोक दे मुझे, जब मैं 2 पहुंच जाऊंगा 2 पर चलेगा 2 पर मैं, देखो यो रहा 2 वाई का मान, देखो यो रहा अगर मैं तो वहां बिंदु बजा रहा, इसका क्यों दर्द हो रहे। अच्छा इसका नाम है एन, क्या नाम है इसका, एन, इसका नाम एन। इस बिंदु का मतलब क्या बैठेगा, 3 को 2 नहीं बैठेगा, बिंदु बैठेंगे 3 को 2। ये सर नो, किसी बच्चे को दिक्कत यहां तक? चलो मुझे बताओ, ये एस हो गया, ये हमारा एन हुआ। जब एस और एन हुआ, इन दोनों को मिला के एक रेखा नहीं खींची जा सकती, ये सर नो, खींच दो दोनों मिला के रेखा। मैंने कहा था नहीं ये 2 बिंदु होंगे, दोनों को मिला के ऐसे करके रेखा खींच देंगे, खींच दो, चाहे कहीं भी जा रही मतलब नहीं है मुझे। अगर आपने बिल्कुल ऐसे करना, बिल्कुल एक बिंदु वहां क्लियर कट पता लगेगा, या तो क्लियर कट नहीं पता, खींच दी रेखा, थोड़ा सा और बढ़ा लो, अपने बाप का मान ले तो पता क्या करोगे। ये हमने पहले वाली समीकरण तो बॉक्स बनाया, पहले वाली समीकरण में 2 बिंदु ढूंढ दिए, उनको मिला के रेखा भी खींच दी। अरे एक रेखा का मतलब एक समीकरण हो 2x प्लस के 3y बराबर 12, इसके ऊपर को लिख देंगे। टीचर ने सोचा बड़ी समझ से तो इसे तो नहीं पता, एक समीकरण का मतलब एक रेखा हो 3y बराबर कितना 12, बस तुम सूत्र लगाओ, मैं भी आ रहा, समझ की बात है, कोई दिक्कत नहीं। तक ढूंढ लिया, पहली समीकरण में कितने बिंदु थे, दोनों को ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद मिला दिया, रेखा बनेगी, कोई दिक्कत, बोला आगे बता दो। दूसरे वाले बॉक्स पे आ जाएं, बोलो आ जाएं। ठीक, अब किसे ढूंढना, 10,0 को, x का मान कितना चलना, y का मान कितना, कौन सी लाइन पर y का मान 0, x वाली पर y वाली पर, x वाली लाइन पर y का मान 0 और y वाली लाइन पर x का मान 0, यस और नो, ठीक है। किसे ढूंढना, 10 और 0 को, x का मान पहले 10, कहां तक ढूंढना शुरू करो, मूल बिंदु से, चलो इधर को, इधर x का मान कितना चलना 10, इधर चलू तो इधर चलू, बताओ 10 पे जाकर रुकना, 4 पे आ गए, 6 पे आ गए, 8 पे तो आए भी, कहां रुकना, खुश ले बेटे। y का मान कितना 0, जब y का मान 0 तो y का मान 0 ऊपर को चलो नीचे चलो, कहीं वही मामला फिट होगा, ठीक। इस s और n, इसका नाम है m रखना इसका नाम, ये सर नो, कोई दिक्कत यहां तक। m तो मेरी फ्रेंड का नाम था, कितना बैठेगा 10 कोमा कितना बैठेगा 0, m भी मिल गया, s भी मिल गया, n भी मिल गया, m भी मिल गया, तो बन गया सनम, क्या बन गया, हाँ। उसके बाद जो आगा ना अगला बिंदु, उसका नाम होगा रे, RE रे, तो बन जाएगा सनम रे। तो पूछा कौन से सवाल पढ़ गए, सनम रे वाले सवाल पढ़ गए। फिर गाना ओ भीगी भीगी सड़कों पे, गाना सुना तुमने, भीगी भीगी सड़कों पे में, बारिश नहीं आई, वाली बस क्लियर तक आई। x का मान कितना 5 तक, x का मान 5, y का मान 1, x का मान 5, y का मान 1, चलिए करेगा x का मान 5, 1 ढूंढिए करेगा इसमें x का मान 5 कहां पे, देखो इनके भी दर्द हुआ इस बार तो। y का मान कितना, y x का मान 5, 1, y का मान कितना 1, तो यहाँ बैठेगा मामला, समझ आई बात यार, क्योंकि बीच बैठेगा ना मैम मामला, यहाँ ए बैठेगा, x का मान 5, y का मान 1, इसका नाम m, इसका नाम दे देंगे RE, छोटा सा r, थोड़ा सा e, तो क्या बन जाएगा सनम रे बन गया। बिंदु का नाम क्या बैठेगा 5,1, तो 5 बराबर लिख देंगे 5,1, एक बिंदु ही हो रहा, एक ही हो रहा, जब दोनों तो मिलाती रहेगा खींच देंगे, चाहे कहीं काट रही हो। अगर आप तो साफ साफ फीटी देखा खींचोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। आपको ही असुविधा के लिए मैं खेद है, क्या है खेद। जहां दोनों बिंदु काट, जहां दोनों रेखाएं काटेगी ना, उन दोनों जहां दोनों रेखाएं काटेगी तो देखो कहां काट रही, इस वाले बिंदु पर काट रही, तो इस वाले बिंदु पर नीचे उठल जाइयो, नीचे उठल जाओगे तो x का मान मिल जाएगा। अब यहाँ x का मान कितना 4 के 6 के बीच में, x का मान निकल गया हमारा 5। जहां दोनों काटेगी ना उन x का मान निकाल लोगे, नीचे को ढल जाओगे x का मान मिल जाएगा, इधर को ढल जाओगे y का मान मिल जाएगा। अब देखो इधर को आ जाओ, इधर को y का मान मिल जाएगा,
देख इन्हें खुद ही बता दिया टकले बाबू ने, सही बात है। वाई का मान कितना 1, एक्स का मान कितना 5। जहाँ दोनों रेखाएं काटेंगे ना बनते ही एक्स का वाई का मान मिलेगा। नीचे उठ जाओ, एक्स का मान 1 मिल गया, 5 मिल गया, और वाई का मान कितना मिल गया 1 मिल गया। ऐसे करके एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। पता लग गया कैसे निकलेगा? जहाँ दोनों रेखाएं काटेगी, काटने के बाद इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी जहाँ दोनों रेखाएं। ये सर नो पता लग गया? नोट करो, यही ग्राफी विधि। बहुत लंबे ग्राफी विधि सीख रहे थे कल, एक ही सवाल करवा पाए थे, तो आज दूसरा सवाल कर लेते हैं। समझ में आया बात? या तो बहुत ध्यान लगा के समझना सब बच्चे, ठीक? कि क्या 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 बताया जा रहा। मैं तो एक दिन बनी था, लेकिन एक दिन जरूर आ जा अगर डेली प्रैक्टिस करोगे। अगर बच्चे को डेली बजाएगा ना, डेली सवाल चेक होगे, तो एक दिन जरूर समय आता जाएगा, ये गारंटी है। स्टेप नंबर फर्स्ट चलने वाला, 3 स्टेप हो सवाल में। कितने स्टेप हो? स्टेप तो पता नहीं कितने हो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये सर नो। समीकरण 1 क्या है हमारी? x माइनस के 2y बराबर में कितना 0। दिक्कत है यहाँ तक? ये माइनस का इधर जाएगा, x बराबर कितना बैठेगा 2y। समीकरण कौन सी मान लोगे सर? क्या बना लोगे? एक बॉक्स नहीं, बक्सा। बोक्सा नहीं, बक्सा। बोक्सा नहीं आए हो, सही कह रहा है तुम। इसमें एक्स भर देंगे, इसमें वाई भर देंगे, नीचे लगा के जेड भर देंगे, है ना? जेड भरते अगर 3 समीकरण होते तो, उसमें जेड होता तो जेड भी भरते। ये ना करो। पहले तो कौन सा ब्रांड है? तू बार बार इसके पास क्यों आ रहा है? यानी घास गेड़ नहीं तुझे? मार्कर चाहिए क्या? ले मार्कर ले जा। बार बार देखना आ रहा तुझे, बताओ। नहीं चलिए तू जरूर बोल लेगा इसके बीच में, तेरा काम नहीं जानता। चलो अब वाई का मान अब इधर तो पुट कर दो। हम एक्स का मान निकल के चला होगा, बताओ पुट कर दो वाई का मान, कुछ भी पुट कर दो। वाई का मान क्या पुट करूँ? मैं तो 0 पुट करूँगा। ले एक्स बराबर 0, तो आसान कुछ हो थोड़ा ही 0, और एक्स का मान भी कितना जाएगा? वाओ, थैंक यू बेबी। एक्स का मान 0, वाई का मान भी कितना 0। ये सुनने तो कम नहीं है जो समझा जा रहा है, ठीक है? वाई बराबर हम पुट कर देंगे, वाई बराबर 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर दो, मन जो मन है। बताओ क्या पुट करना चाह रहे हैं? 2। इस सुनता नहीं मैं किसी की भी। एक्स बराबर 2 गुणा कितना पुट कर देंगे यहाँ? तू ले, तू 4। एक्स का मान कितना है? 4। वाई का मान कितना पुट करा था? 2। 0 कौन सा बोल लिया? कुकू का कुछ नहीं है, पढ़ लो तुम भी। 56 साल में टूसन हो। स्टेप नंबर कौन सा चलेगा? स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 चलेगा। यहाँ लिखा था हमने समीकरण 1 से, वहाँ क्या लिखा? चलो इतना तो आ ही गया है नहीं। समीकरण 2 से, और तुम्हें यूँ पता होगा समीकरण 2 को मैं ऐसे लिख लेंगे यहाँ, तो इतना तो आएगा नहीं। सर दिख रहेगा तुझे? इतने बड़े बोगरी दिख रहे भैया तुझे? सर की आदत पड़ी हुई, सर 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 किसी ने कर दो सर। और हाँ सच में ये क्या ले 20 लिख दोगे चुका तू? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ अनुष्का 20 में 4 घटा कितना होगा? घटाने का नहीं, मुझे नहीं कहती घटाने का नहीं। तू बता कितना 20 में? या बता के देख, तेरे बने आता बताना है, बता के बता। 20 में 4, अच्छा घटने का नहीं, पक्का घटने का नहीं। तू बता घट जाएगा ना? 20 में 4 घट जाएगा वो है? क्यों नहीं घटने का? इसके पीछे वाई नहीं है, इसलिए नहीं घटने का। क्यों? गाँव कुछ नहीं है, वहाँ चढ़ जाएगा दोनों रिमोट दिल्ली स्कूल जा, वहाँ देंगे तो दंडी। 20 माइनस के 4 वाई बेटे तेरे घर बैठ के पढ़ रहा हूँ, जिंदगी सुधर जाएगी। 3 बट्टे में चल जा, उसके बाद इस समीकरण मान लेंगे हम 4। पता लगा 3 कैसे बट्टे में गया? 3 गुणा में, जो चीज गुणा में जाकर भाग में जाओ, भाग का मतलब बट्टे में जाओ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या बना लगे? सर ने बोल लेकर यहाँ दिमाग ना खराब कर देगा बैठ कर। भैया बोल रही कुछ जा रहा तेरा? भैया बोल लो, भैया जी एक्स वाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना भी कर लोगे?
किसका मान अपनी तरफ तो पुट करोगे, किसका मान निकल के आवेगा, पुट कर, क्या पुट करना क्या चाह रहे, देखो कितने रास्ते मेरे पास, x का मान पुट करने, y का मान, अगर मैं y का मान 0 पुट करूं तो 0 आ जाएगा, हाँ, और 20/3 आ जाएगा, 3 तो 20 कटने का नहीं, मामला पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जो मुझे ग्राफ बनाते हुए दिक्कत खड़ी करेगा। मैं ऐसा काम करना चाह रहा, पता कैसा काम करना चाह रहा है कि यो ना y का मान ऐसा रखूं ताकि नीचे से 3 भी ऊपर तो हल करके 3 तो पूरा कट जाए, तो मैं y का मान रखूंगा -1, मैंने कहा ना मैं कुछ भी रख सकूं, जो तुम्हें यार वो भी लिख सको, दिक्कत नहीं है, मैं -1 ही क्यों रखूंगा, -1 का फायदा हो जाएगा, 24 बन जाएगा, और 24 3 तो कट जाएगा, 3 8 24 मजा आ जाएगा। मैं देखा है गैरों की बाहों में 4 गुणा -1 हो गया, तू है, x बराबर ये 20 है, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, पता लग गया ना कैसा आया प्लस, पता कैसा आया, कैसा आया तू बता, तेरे साथ सही आया, तू बता 4 कैसा आया, ये क्या आया, ये कहाँ था आया, क्या कर रहा है, कहाँ था आया -k, क्यों -k कहाँ था आया, ये वाला -k मैंने कहाँ तक रख दिया ठहर, ये 20 कहाँ था पहले ना बता, समीकरण 3 पुट 4 पुट कर रहे हैं, 20 - 4y और y का मान -k को अभी तक तो -k की क्यों रखा है, इससे फायदा हो जाएगा, जो संख्या आगे बढ़ने वाली है ना वह 3 तो पूरी कट जाएगी, फिर जो ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं खड़ी होने की, समझ में आई बात है, ऐसा मान फिट करना ताकि ग्राफ बनाने में दिक्कत ना खड़ी हो, इसके अंदर जो बक्से के अंदर संख्या लिखो ना वो पूरी हो, कुछ भी भाई रे भाई तेरी 3x बराबर 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 3 8 24, 3 तो कट जाएगा, 3 8 24, x बराबर कितना बैठेगा 8, x का मान कितना है, y का मान कितना रखा है, अब पुट कर दो इसमें y का मान, ऐसा पुट करना y का मान बाबू, ऐसा y का मान दूसरा ऐसा वाला पुट करना, y का मान कि 3 तो पूरा घट, अगर मैं यहाँ 1 रखूँ तो 4 कम 4, 20 में 4 घटाएंगे 16, मजा नहीं आने का, 16 3 तो कटने का नहीं, अगर मैं यहाँ 2 रखूँ 3 दूनी 6 और 14 में 20 में तो 6 घटाएंगे तो बैठेगा 14 3 तो कटने का नहीं, मजा नहीं आ रहा, कुछ ऐसा रखो, 2 रख का फायदा देखो, 4 दूनी 8 और 20 में से 8 घटाएंगे 3 बैठेगा 12 और 3 चौक 12, मजा आ गया, वाह 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 वाह, पुट कर दो, बताओ क्या पुट करेंगे, y बराबर 2, तो ये तो यही तो ये है, ये है 20 - 4 गुणा 2 बटे में कितना बैठेगा 3, पहले गुणा करे कर, आधे 20 में तो 4 घटाओ पड़े रहा है, पहले गुणा करे कर, ये तो बोर्ड मास का नियम है, पहले गुणा होगा, फिर इनको आंसर नहीं आ रहा, करना चाहिए कुछ और, कर रहे कुछ और, 3 चौक 12, x बराबर 4 ले भर गया, ये x का मान कितना है, x का मान 4, कब आया x का मान, जब y का मान 2 रखा है, ले दोनों बक्से भर गए। अब ग्राफ पा जाओ, जिस बच्चे को ग्राफ नहीं बनना था यहाँ तमीज से देख रहे ना, आधे बच्चों को इसमें स्टेप नंबर 3 में प्रॉब्लम हो रही होगी, समझ नहीं बात, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो स्टेप नंबर 3 है सब तमीज से समझना, स्टेप नंबर 3, मेरे पास अगर ग्राफ होता ना तो मैं तुम ग्राफ में बहुत आराम से समझा पाता, काश मेरे पास एलईडी होती, ऐसा टिक करता ग्राफ आ जाता तुरंत, फिर वहाँ समझा रहता, ठीक, लेकिन इस तरह की सुविधा भी होगी कि दिन मैं इतना मैं जरूर बनूंगा, समझ में आया बात यह, ओके। स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 जब हम तुम्हें बताए थे तो बोले थे, बताए क्या बोले थे, ये बोले थे कि दोनों के दोनों ग्राफ में ही छांट लो, सबसे बड़ी संख्या कौन थी, तो ग्राफ कितने तक बनाना, एक खड़ी हुई खींचनी, एक बड़ी खींचनी लाइन, यहाँ कितना x, यहाँ कितना x डैश, इसे बोलते हैं x अक्ष, इसे बोलते हैं x अक्ष, x एक्सिस, x अक्ष, x एक्सिस, तिरछी हुई ना, इतनी चल जा बेटे, अगर तिरछा हो जाना मामला, ये कितना ये क्या है भाई, तो क्या भाई डैश, तो जिंदगी खराब हो जाएगी, समझ में आया। ये बीच वाला क्या है, ओरिजिन, हरिजन नहीं ओरिजिन, मूल बिंदु, क्या नाम है इसका, ओरिजिन, ओरिजिन, हरिचंद नहीं है ओरिजिन, तो जाना हरिचंद को, कौन ओरिजिन, रवि, रवि भैया,
चाचा लगा थे ना, पहले रवि कहा तमीज ने इधर रहना जा, कितनी तमीज है अंदर बोलने की। अगर यही बात तेरी बहन तो पूछते ना तो भैया लगा के बोलते, चाचा लगा के जी लगा के बोलती, तमीज से गुस्सा जाएगा। कैसे है आप? मैं क्या लगूं? मैं क्या लगूं तुम्हारा? भैया जी, ये देखना चाह रहा तमीज क्या था अंदर, क्या लगूं? जी तो बोल रहा। बताओ इतनी बात समझ। दोनों बॉक्स में तुम देख लो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 8। तो 8 ही डंडे बराबर इधर खींच लेंगे, 8 ही इधर खींच लेंगे, 8 ही इधर, 8 ही इधर। लेकिन पता क्या है, अगर हम एक तले का 1 2 3 खींच लेंगे तो होच पोच की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कैसी? जिगजैग। दूसरी भाषा में हमारा ग्राफ सड़ जाएगा हमारा। यो समझ बात है, देखने में दिक्कत होगी। यही तो मतलब है उसका। तो क्यों ना हम 2 का जोड़ा भर ले, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ क्या लिखेंगे 2 4 6। दिक्कत है कुछ? इधर भी तो चलो, माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस के 6। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? तो ठीक है भाई। उसके बाद ऊपर को चलोगे, 2 नीचे को चलेगी, 4 6 8। इधर को जाओ, माइनस के 2, जिंदगी में कोई भी काम करना हो ना खुश होकर करो, नहीं तो काम को करो ही ना। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो ना तो पढ़ाई करो बहुत खुशी के साथ, शांति के साथ बैठ कर पढ़ाई करो। और ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं आराम से पास हो जाऊंगा। जब भाई जी कह रहे तो कह रहे थे, समझ गए? तो आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करनी पड़ती है। अपने काम को करते हुए हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर आप एक घर की महिला हो, अगर आप अपने बच्चों को खिलाती हो तो अपने बच्चों को हंस खेल कर खिलाओ। किचन में खाना बनाती हो तो किचन में खाना गाना गाने के साथ साथ बनाओ, तुम्हें मजा आएगा उस काम में। अगर आप एक टीचर हो तो हमेशा खिलखिलाते रहो। अगर तुम मुस्कुराओगे तो बच्चे भी मुस्कुराएंगे। अगर तुम एक स्टूडेंट तो हमेशा अपनी पढ़ाई को बोरिंग होकर नहीं करना, मस्त होकर करना पढ़ाई को, उसमें 4 चांद लग जाने वाले। समझ नहीं बात क्या? मैं ऐसा पीस बता दूंगा तुम्हें जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सीरियस रहा करता था, बहुत सीरियस। नंबर पता कितने हैं? इतना था, मैथ भी रट रखा था उसने, 278। मैंने कहा था सेकंड थर्ड भी सेकंड ही आ गई तेरी, उसकी हकीकत में सेकंड आई 278। मैथ भी रटो फिर रहे। अच्छा ऐसा आपको कैसे पता था? मैंने कहा आंतरिक रूप से कभी खुश रहा ही नहीं, ऐसे पूरी साल भर नंबरों की टेंशन नहीं, और नंबर ही नहीं आए इसके। नंबरों की टेंशन नहीं ना, मुझे पहले ही पता था ना नहीं आनेंगे इसके। एक ऐसा हो इसमें ध्यान देता नंबरों पर, सीधा बस पढ़ने पर। जो काम दे रखा है ना ट्यूशन में वो पूरा करके लेकर जाना। तो मैं इस बात पर ध्यान दे रहा, उसके अपना नंबर आ जाने ऑटोमेटिक। बस ध्यान नहीं देना, बस नॉलेज पर ध्यान देना कि भाई जी कह रहे हैं नॉलेज पर ध्यान। हाँ, नॉलेज वाले बंदे आज भी जीत रहे। जिसके पास नॉलेज है ना वो कहीं भी करके खा लेगा। और जिसने नंबर नकल के ले रखे हैं ना वो 2-4 दिन जीने वाला, उसके बाद है ना खुरपा या दंती हाथ में आने वाली उसके, या फिर नरेगा में काम करता पाया जाएगा, नहीं तो शेड्यूल में टिफन में कंपनी में टिफन मानता पाया जाएगा। यही काम होगा उसका। और लड़कियों का क्या कर दिया जा, अगर पढ़ेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर शादी करके आगे लगा दिया जाओ उसे। इसलिए तुम्हें मौका मिला तो पढ़ने का, तो पूरा सारा टाइम पूरा दिन पढ़ने में बीताओ। पूरा टाइम 3-3 4-4 घंटे की स्लॉट बना के रखो, पूरा 3 घंटे तो सब्जेक्ट कुछ नहीं है ना तब भी बैठो उस किताब पर। तुम्हारा मन भागने का करेगा इसकी तरफ, तक भागना ही नहीं। तुम्हें लग रहा मैथ हार्ड, इतना हार्ड है कि तुम देख देख कर सवाल नहीं निकाल सकते। इतना हार्ड देख देख कर जो तुम मास्टर ने करवाया रगड़ दो कॉपी में 4-5 बार को, क्वेश्चन को 4-5 सवाल करवाए तो 5-6 बार रगड़ दो। इतना भी तो हार्ड नहीं है ना। कोई तो कह रहा है मैंने तो पहला चैप्टर निकाल लिया, अरे फिर दूसरा निकाल ला। कहीं तो ये थोड़ा ही भूलने का नहीं, हर इंसान भूलता। वो बस प्रैक्टिस करते जाते हैं और परफेक्ट मैन बन जाते हैं। समझ में आया बात? यार ऐसे ही बस। और किसी दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन नहीं लेनी, टेंशन उसी सब्जेक्ट की लेनी जो चल रहा है। दूनी हिंदी भी नहीं हुई मेरी तो, स्कूल में मेरे पढ़ा रहे को भाड़ में गए सब, कुछ नहीं आने का समझ। जो हम बताएंगे वो पेपर में आएगा, सारा का सारा पेपर में भी आएगा, जीवन में भी काम आएगा। पेपर ही महत्वपूर्ण है, जीवन भी तो महत्वपूर्ण है। समझ में आया बात? यार किसी को पता होना चाहिए ग्राफी विधि पढ़ी। हाँ, अब तुम क्लास में बैठे हुए और आज तो कोई 4 साल बाद किसी कोने पर जाकर खड़ा होकर बोल लगा ना ग्राफी विधि पढ़ी थी। हाँ पढ़ी थी भाई, पढ़ी थी। है ऐसी कोई चीज है? हाँ है। क्यों कह देगा यार? क्योंकि पढ़ रखी क्लास में।
तो क्लास में बैठे बच्चे में और बाहर घूम रहे हो बच्चे में, जो स्कूल में जाते उसमें धरती आसमान का अंतर हो। अगर इतनी अच्छी स्कूलों में पढ़े होते तो यहाँ धनिया ले रहे होते तुम। यहाँ लोग क्यों आते हैं, या बच्चे क्यों आते हैं, सिर में दर्द होने के। समझ में आया बात? इसलिए तो ट्यूशन बनाया जा, वहाँ तुम्हें प्राइवेट तरीके से समझाया जा, उसकी बात को अटूट सत्य मान कर चलो। ये सर नो, ज़्यादा बर्डन लेकर नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी आराम आराम से पढ़ना, बस क्लियर कट करके पढ़ना। जो भी पढ़ रहा हूँ क्लियर कट का मतलब आना चाहिए, वो नहीं आना ना टीचर की जान खा जाओ। बताओ आगे, टीचर के आगे आगे चलो, आगे आगे चलो, उसे परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो कि 2 कदम उस आगे लेगा। उन्होंने ये 60 सवाल निकालने को 80 निकाल के लेकर आ रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे किसी टीचर को पढ़ाता था। मुझे 10वीं के बाद सब मना करती। मैं गया किसी के पास सेंटेंस पढ़ने, तो मुझे बता मैडम क्या बोल रही, तुम्हें सेंटेंस की जरूरत नहीं है, 2 दिन में सारे सेंटेंस पूरे करके लेगा। मैंने कहा मेरे पास सारे आगे, आगे बताओ क्या करना। अगले बार मैं लेगा नुगारी डायरेक्ट इंडायरेक्ट सारे करके लेगा। वह पढ़ा रही है 1 महीने तक डायरेक्ट इंडायरेक्ट। मुझे पता क्या कह रही, तुम्हें ट्यूशन की जरूरत नहीं है, जाओ। केमिस्ट्री पढ़ा रही मैडम, केमिस्ट्री पढ़ा रही, तुम्हें केमिस्ट्री का ना पहले चैप्टर, इन्हें चैप्टर स्टार्ट करा। मैंने कहा जी कब खत्म होगा? कह रही 1 महीने में। मैंने कहा जी मैंने पहले ही कवर कर लिया सारा का सारा, अब बताओ मैं क्या करूँ। अगले 2 दिन तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने चैप्टर निकाला, मैडम की आवाज़ रखी, सामने 35-36 बच्चे बैठे हुए, वे नू देख रहे कौन है, पहले 1-2 दिन में कवर करके ले आया सारा का सारा, कौन है? मैं निकाल लिया, हम तो रिकॉर्ड निकाल लो। बाद में जाकर पता चला तो खुद भी पढ़ा रहा, ये 12वीं में भी है, 12वीं वालों को पढ़ा भी रहा। कहाँ तो बुद्धि जाग रही है इसकी, टाइम नहीं है ना, इधर उधर दिमाग नहीं भागता, इधर उधर किसी का विचार ही थोट ही नहीं आ रहा दिमाग में। आजकल क्या डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा, फोनों की तरफ जागा सबका दिमाग। देखो किसी ने क्या स्टेटस लगाया, किसी ने कौन सी स्टोरी लगाई, सबसे आधा समय में इस बात में बर्बाद कर रहे कि उसके दिमाग में उसके प्रति मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ भी नहीं चल रहा। कौन से स्पेशल हो तुम? स्पेशल होते नहीं, स्पेशल बनना पड़े। किसी व्यक्ति के लिए स्पेशल बनना चाहते हो तो स्पेशलिटी पैदा करो। स्पेशली पैदा करने के लिए हमेशा घंटों मेहनत करनी पड़ती है, रात तो। मैं तो क्यों डर रहे बच्चे, मुझे तो डर थोड़ा ही रहे, वे मेहनत की रिस्पेक्ट कर रहे। मुझे देख के बच्चे घर में घुस जा, घर में नहीं घुसते, वे वही तो रिस्पेक्ट है, वो मेहनत तो डर रहे हैं। क्या आपका सामने वाला कौन सा सूत्र पूछ रहा, इस बात से डर? यस और नो? तो मेहनत की कदर हो हमेशा, कहीं भी करोगे तुम, किसी भी क्षेत्र में जाकर करोगे हमेशा कदर होगी। घर से ले लेना, घर में लोग इज्जत देनी स्टार्ट कर देंगे। 5-7 दिन किताब उठा के बैठो, हमेशा घर वालों को पढ़ते हुए दिखाई दो, फिर देखो किस तरह का रिस्पेक्ट मिलने वाला तुम्हें, गारंटी दे रहा हूँ। और जिस इंसान की घर में ही इज्जत नहीं है वो क्या बाहर इज्जत कमाएगा? तो इज्जत पहले घर से बननी स्टार्ट हो। घर में बातें करेंगे लोग तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे बहन भाई की पूरे दिन पढ़ती रहो। जब से ट्यूशन जा रही है ना तब उसके अंदर अमूल चूल का परिवर्तन हुआ। बात घर में स्टार्ट होगी, वह बात घर से बाहर निकलेगी, थोड़ा बाहर हो जाएगी। अब तो हमारी लड़की पढ़ रही, पहले नहीं बैठी किताब पर, लेकिन मुझे उसके दिमाग पता नहीं क्या बैठ गया कि बस वो पढ़ाई की तरफ दौड़ रही है। कोई गलत ठहरा ही नहीं सकता जानबूझ कर भी, कहाँ गलत ठहरागा? ये सुन लो, तो ऐसे पढ़ाई करनी, जो चीज़ नहीं आती पूछ लो, शर्मा मत बिल्कुल भी। जी हाँ तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से बताओ। तो इतना बढ़िया मौका मिल रहा तो कहाँ क्या दिक्कत हो रही है? सब चीज़ के पापा तुम्हारे सामने खड़े हुए, समझ नहीं बात है। इतने बच्चों के इतने पढ़ गए थे, अच्छे नंबर आ गए, तो पूछो गजब तरीके से पूछो। ऐसी मेंटरशिप मिलेगी कहाँ, दोबारा नहीं मिलने की। ऐसा वक्त नहीं दोबारा लौट के आने का, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ। अगर तुम अभी मेरा लाभ नहीं उठा रहे ना, मेरा बेनिफिट नहीं उठा रहे, तो जीवन काल में एक समय तुम्हारे पास ऐसा जरूर आना, वीडियो निकाल लेना कौन सी थियोग्राफी विधि पढ़ा रहे थे। एक टाइम पर तुम्हें मेरे जैसे टीचर की कभी महसूस होनी तय है। पढ़ाने का नहीं तुम्हें कोई ऐसा, कहीं भी नहीं पढ़ाने का, दूर दूर तक नहीं ऐसी कोई पढ़ाई है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख दावे के साथ। ये सुन लो, लिख कर कोरे पन्ने पर लिख कर लेके चले जाना। आज जो बच्चा यहाँ बैठ कर पढ़ा हुआ ना, यहाँ क्लास में बैठा हुआ और मुझे सुन रहा, वो अपनी ज़िंदगी में 5 साल लग जीरा दूसरे बच्चों से। इतना ज्ञान का पेट आ रहा है मेरे पास। ये वैसे न कर कि दूसरों को दिखाने खातर कि फ्री फंड में खरीद कर रख दी, पढ़कर जब रखी हुई किताबें हैं। समझ बात कि दूसरों को दिखाने खातर आ जाओ, देखो अमुक नाम के व्यक्ति के पास इतनी सारी किताबें पढ़ रखी, पढ़ने के बाद यहाँ रख रखी है। समझ में आया बात है? एक किताब पढ़ गए ना, मगर हम एक किताब पढ़ लो और दूसरे वाले व्यक्ति चाहे कितना ज्ञान बांट रहा है खड़ा होगा, इतना सत्संग में जाकर ज्ञान नहीं मिलने का जितना एक छोटी सी पतली सी किताब पढ़ के मिल जाएगा। करो बार बार प्रैक्टिस उसकी। एक किताब पढ़कर तुम किसी बाबा से ज्यादा बोल सकते हो, किसी भी बाबा से, किसी कितना बड़ी बड़ा धर्मशास्त्री हो बैठा कितना बड़ा प्रवचन दे रहा हो, एक किताब पढ़कर उसको ज्यादा बोल दोगे तुम। समझ में आया बात है? इतनी ताकत हो किताब के अंदर। सबसे बड़ी ताकत हो कलम के अंदर। और दुनिया में सबसे खतरनाक हो सपनों का मर जाना, वो भी अपनी आंखों के सामने।
तो पहले अपना उद्देश्य क्लियर करो ना, किस उद्देश्य के साथ पढ़ाई, किस उद्देश्य के साथ करनी। एकदम कुछ नहीं आने का दिमाग में, लेकिन उन्होंने टारगेट बना लिया, आज अब तो बैठूंगा चाहे कुछ हो जाए, ये बैठूंगा तो कुछ भी हो जाए, कितना भी दिमाग इधर उधर भाग रहा, किसी की याद आ रही, ये हो रहा वो हो रहा। इस उम्र में सबके साथ हो, तुम अनोखे थोड़ा ही है, इस तरह का डिस्ट्रैक्शन सबके साथ है, यही तो उम्र का खेल है। अगर तुम्हारा दिमाग किसी के प्रति सोच पा रहा, मानो किसी के व्यक्ति के तुम संपर्क में आए, समझ बात है, अब बार बार उसके बारे में सोचे जा रहे तो ये साधारण सी बात है। लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़कर अगर तुम वही काम कर, पढ़ाई छोड़कर सीधा उसी काम पर जा रहे, फिर गलत है, जाना ही नहीं बिल्कुल भी। बैलेंस करना सीखो अपनी लाइफ में, समझ में आया बात। यार ये बुद्धि में डाल लो कुछ बैठ कर कि बैठना 10-12 घंटे किताब पर बैठना ही बैठना, 8-8, 7-7 घंटे। मैं ऐसा साधारण बच्चा दिखा दूंगा तो वो मेरे पास आने से पहले बिल्कुल नहीं पढ़ता, उसने मुझे सुन लिया, समझ लिया कि टीचर का मतलब क्या है, और बैठने के बाद ना उसके अंदर जो परिवर्तन हुआ ना वो देखने रहेगा, और समाज में अलग अलग प्रकार की छवि बनी। इसका भाई है, मैंने 7वीं तो हटा के सीधा 10वीं में करवाया था उसे, और आज नौकरी पर, और हिंदी पढ़ने में टक 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 तो रोक रोक कर पढ़ता है हिंदी। लेकिन हिम्मत इतनी कि उसने बस ठान लिया, चाहे कितना भी बजा लो पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, ठान लिया पढ़ लूंगा तो पढ़ूंगा, चाहे कितना भी बजा लो। अभी बस लगातार मेहनत करता रहा। आज इस बात पर बजा तो कल को वही बात पूरी हुई कर लेगा। यूँ नहीं है कि कल को भी उसी बात पर बज रहा इंसान, वो जो कहने के बाद उस बात को अमल कर रहा। मानो आज तुम्हें किसी बात पर बजा और तुमने घर जाकर उस चीज़ को सुधार लिया और तुम्हारे अंदर दोबारा नहीं आई, इसका मतलब तुम प्योरिटी इंसान हो, शुद्ध इंसान हो, और तुम अपनी ज़िंदगी बहुत लंबी रेस के घोड़े और आगे जाने वाले हो। समझ गए? क्या है, कुछ भी नहीं है। तुम इतने बड़े इंसान हो, तो 10-12 घंटे तुम्हारे पास पूरा टाइम है, पूरा का पूरा, तुम तो हस्ती मिटा दोगे इसकी। क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं है, लेके बैठ तो पहले 8-7 घंटे। ऐसी कोई चीज़ है जो इंसान सीख नहीं पाया, कर नहीं पाया, सब बस एक ही चीज़ है, उसका नाम है इच्छा, और वो जगह नहीं पड़ा अपने अंदर कि मुझे पढ़ क्यों रहा हूँ। वोट विल बी पर्पज ऑफ लाइफ। देखो खुश हो गया कि जिंदगी क्या उद्देश्य है, कि तुम्हारी जिंदगी का क्या उद्देश्य है, किस काम खातर पढ़ रहे हो तुम, किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, किसके लिए? उसके लिए जो तुम्हारी माँ, जिन्हें आज तक कुछ देखा ही नहीं जिंदगी में, जो तुम्हारे लिए बस काम करती चली जा रही, घंटों घंटों रात दिन मेहनत करती है, तुम्हारे सोने के बाद भी 1 घंटा, तुम्हारे सोने से पहले जब तुम सोते 1 घंटा बाद सोती है, पहले उठ जाती है। वो बाप तुम्हारे सुबह में निकल जाता, शाम को आता, उसकी खातर पढ़ो। किसके सपने देख रहे हो? ये है पढ़ना हो तुम्हारे लिए पढ़ो, भाई जी का नाम रोशन करना, ट्यूशन का नाम रोशन करना, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखो कि वहाँ एक अमुक नाम की लड़की पढ़ती थी, इतने नंबर ले गए थे, इतना लड़का पढ़ता था, इतने नंबर ले गया। यहाँ पढ़ो। किस चीज़ के चक्कर में पढ़ रहे फालतू के, अनाप शनाप चीज़ों के चक्कर में नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। लोग तुम वहाँ करेंगे, समझ बात क्या? ऐसी लड़की को जो तुम्हारे पास तुम्हें डिस्ट्रैक्ट दे रही और अनाप शनाप पढ़ाई तो हट के बातें कर रही, हटा दो सर, नकार दो सर। मान लो किसी के व्यक्ति की तुम पहले संपर्क में थे और कि तुम्हें काफ़ी मात्रा में याद आ रही, 8 मिनट का बैठ कर ध्यान लगाओ, अपने आप को जानने का मौका मिलेगा। व्यक्ति अपने आप को जितना ज़्यादा जान सके, जैसे जैसे वो अकेला बैठेगा, जब तो वो अकेला नहीं बैठ सकता कभी नहीं जान सकता अपने आप को। बैठे किताब पर और शांति से बैठो, 8 मिनट का ध्यान लगाओ पूरा का पूरा, दूषित विचार गायब हो जाने वाले सारे, दूषित 8 मिनट तक शांति से बैठ कर, फिर देखोगे जब ये पढ़ाई में सुधार करना पड़ता है, दिन प्रतिदिन सुधार, दिन प्रतिदिन। आज थोड़ा सुधारा, आज रोक करो अपना किताब को, बार भागने का पूरा मन करेगा, छत पर जाना, इधर जाना, उधर जाना, उठ नहीं, बैठ जाओ। क्या कहा था भाई जी ने? नहीं, आज फिर तुझे फिर ये दीवारें फिर बुला रही तुझे, आज तेरे घर पड़ोस की फ्रेंड फिर आई, तेरा दोस्त फिर आया, फोन फिर आया उसका, हटा दो सर, बंद, ये वो ना फोन बंद। आप एक कलम एक हाथ में रखो और वो चल रहा है, आज रुकने का नहीं हो। ये 3 घंटे के बाद रुकेगा, और 3 घंटे के बाद रुकने के बाद 10 मिनट का मुझे ब्रेक मिलेगा। उस 10 मिनट के ब्रेक के अंदर मुझे क्या करना, थोड़ा सा घूमना फिरना, टहलना, फिर 3 घंटे बैठना। मुझे बैठना ही तो भारी, और ना कोई दोस्त हटाओ, दोस्त बॉयफ्रेंड हटाओ, गर्लफ्रेंड हटाओ, भाड़ में जाओ सब। अच्छे लोग, 2-4 अच्छे लोगों को संपर्क में रखो, समझ में आई बात? यार उन्हें सुनो तमीज से पहले जाकर। ये है पढ़ाई। अब तुम पता नहीं, पहले विजन क्लियर करो, पढ़ रहा किस चीज के लिए पढ़ना, क्यों पढ़ना, किस चीज के लिए पढ़ रहे तुम। ये चीज तुम्हारी जब तक क्लियर होने की कुछ नहीं होने का, करना क्या जिंदगी में, और धीरे धीरे सीखोगे मेरे साथ तुम। समझ बात? एकदम कोई न्यूज यार होता है, लेकिन हो जा जरूर, जिसके दिल पर लग जा, और नहीं लगे तो कठिनाई पैदा हो जाएगी। ठीक? और क्या, पूरे दिन घूमते फिरते इधर उधर, यहाँ तक गए, बस फटाफट काम निपटा लो, जल्दी फटाफट, मुझे छत पर भी तो जाना, फटाफट काम निपटा लो, मुझे दोस्त के यहाँ भी तो जाना, फटाफट काम निपटा लो, मुझे इंस्टा पर भी तो जाना, फटाफट काम निपटाओ, मुझे फिक्स भी तो खींचनी, फटाफट काम निपटाओ, मेरी सहेली भी तो आने वाली। ये
फटाफट नहीं निपटाना, वही नहीं फटाफट निपटाना ना, पूरी रात तक करना, शाम तक लेके चलना, तसल्ली तो करना। ऐसा है तो ऐसा क्यों हो, जब 2 की 4 में गुणा कर तो 1/2 कट कर, यो अग कैसा आया हो, यो करना, या पढ़ाई या दुनिया रट ले उसे जाकर ठाया कर, यही क्यों करायो दुनिया की। एक हाथ अगर कर रखा, दूसरा 4 बार काटने का देगा, ऐसा निकाल रहे, वो अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। मेरे साथ तो कर ही रहा, अपने साथ भी कर रहा है, अपने पूरे फ्यूचर के साथ कर रहा हो। ठीक। दूसरा जो फोन उठाकर घर के बाहर बैठा हुआ और इधर चाक रहा, इधर ताक रहा हुआ और कॉपी अंदर रखी हुई, वो इंतजार कर रही, वही कह रही आज तू आके बैठ जा मेरे पास, मैं आज बुला रही हूँ तुझे, समझ बात या। और ये एक दिन तुम ताक रहे हो बैठे हुए, इधर आते जाते लोगों को देख रहे हो, यही लोग एक दिन तुम्हें नकार कर चले जाएंगे। जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वही तुम्हें गाली देकर चला जाएगा कि दिन, वो तुम्हें बुला रही किताब, चले जाओ उसके पास, अब भी मौका, समझ, अभी नहीं सुधरे तो फिर कभी नहीं। आज चेतावनी दे दी मैंने तुम्हें, अगर तुम्हारी मर्जी। बताओ इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी? 8। अब बताओ हमेशा ढूंढेंगे 0,0 को, x का मान भी 0 होना चाहिए, y का मान भी 0 होना चाहिए। अब तो ढूंढ लो, x का मान भी 0, y का मान 0, तो यही होगा, यही तो मूल बिंदु। इसका मतलब इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु की बात कर रहा है, ओ ये मिल गया हमें बिंदु। उसके बाद x का मान कितना 4, y का मान कितना 2, x का मान 4 ढूंढो, x का मान 4, कहाँ तो चलो, यहाँ तो चलोगे, x का मान 4 देखो, जो रहा 4, y का मान बताओ कितना चलना, y का मान 2, 2 ऊपर को चलो, नीचे चलो, क्योंकि 2 प्लस का ना, तो 2 पर जाकर रोक दियो, चलो 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 बस ले भाई। इसका नाम O, इसका नाम S दे दो, O S दोनों को मिला दो। अच्छा S के निर्देशांक लिख दो, या बिंदु लिख दो, S के बिंदु कौन कौन सा, 4,2, तो लिख दो 4,2। अभ्यास करना पड़ेगा बेटे, अभ्यास। क्या करना पड़ेगा? करोगे कोशिश? आज कोशिश करोगे? जैसे कल का दिन संडे, तो कल संडे को बैठ कर सोच लो, इस मंडे तो परफेक्ट तरीके से स्टडी करनी, कल से स्टार्ट कर दी पढ़ाई, कल से ही। आज ही घर जाकर नया टाइम टेबल तैयार करना कि 3 घंटे तक ये मैथ पूरा का पूरा 4 घंटे, पूरे ज़्यादातर टाइम मैथ बिता करो, इंग्लिश को देना नहीं देना टाइम। चाहे 2 घंटे का पूरा टाइम टेबल तैयार करना, 3 घंटे का पेपर हो ना, तो 3 घंटे का टाइम टेबल तैयार करना चाहिए कि 3 घंटे चाहे कमर में दर्द हो रहा है, लेट कर नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, 3 घंटे चेयर पर बैठता। चेयर नहीं है ना तो खाट हो ना, जो खाट घर में, उसके नीचे पैर देकर ऐसे करके बैठ कर पढ़ो। हमें ऐसे पढ़ता था, मेरे पास चेयर नहीं हुआ करती थी, सबके यहाँ पड़ोसी के यहाँ चेयर हुआ करती थी उस जमाने में, समझ बात या। तो हम खाट के नीचे पैर दिया करते थे और कॉपी उसके ऊपर लेते थे, वही हमारा चेयर बन जाया करती थी, और लगातार पढ़ते रहते थे 4-4, 5-5 घंटे, समझ बात है। पूरे दिन मैथ निकाल लो था। जिस बच्चे का मैथ होशियार उसके सारे सब्जेक्ट होशियार है, जिस बच्चे का मैथ कमजोर उसका सब कुछ कमजोर है। और एकदम कुछ नहीं होने का ना, आज तुम नहीं सीखा है कल को सीखा है, भाई ग्राफ बनाना तो सीख गए, तो एक इसका लाइन का मतलब भी रखा हो, तो कौन कह रहा तुम मैथ नहीं सीख रहे? डेली क्लास ज्वाइन करो, इसलिए नहीं आज बजा का सिर्फ मैंने छोड़ दी ना, आज कुछ नया सिखाने वाले, और वो मैं आज तक जानता था नहीं या जानती नहीं, और वो मैं कभी नहीं सीख पाने की। फिर समझ में आया बात या? क्योंकि भाई जी बहुत देसी भाषा में पढ़ाओ, और देसी भाषा एक बात कही जा हमेशा, विजडम ऑलवेज कम्स मदर टंग, बुद्धिमत्ता हमेशा अपनी मातृभाषा मांगती है, समझ बात है। इसलिए मैं तुम्हारी खुद की मातृभाषा में पढ़ाता हूँ, जिस भाषा में तुम पले बड़े हुए, जिस सब्जेक्ट को इतनी आसान भाषा में तोड़कर समझाता हूँ तुम्हें, समझ बात या। मेरे सामने कोई बच्चा का खड़ा हो ना, एक लाइन बोल रहा, मैं एक लाइन बोल रहा, जैसे इतना अनुभव में 5 साल का भविष्य बता दूंगा उसका क्या है, लड़की हो औरत हो व्यक्ति हो, इतनी मैंने पढ़ाई कर रखी, समझ नहीं बात है। 5 साल का भविष्य बता दूंगा, फ्यूचर क्या करेगा उसके साथ, और वही होगा उसके साथ भी, सही। जो व्यक्ति बहुत कम लोगों के संपर्क में रहे हुए ना, बहुत कम लोगों के संपर्क में रहे, दूसरा अब उन्होंने अपनी जिंदगी में उचित काम कर रखे, तो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, दरिद्र की सेवा नारायण की सेवा। दरिद्र का मतलब उन व्यक्ति की जो आत्मा हो ना बहुत सूचित आत्मा हो, जिन व्यक्ति की जो आत्मा हो बहुत सच्ची आत्मा हो, उनके अंदर से जो भी दुआएं निकलती हो ना वे हमेशा सत्य होती है। दरिद्र की सेवा नारायण की सेवा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन काल में उचित कार्यों का अभ्यास कर रखा हो, बहुत कम दूसरों का पाप करा हो, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा हो, उनकी वाणी हमेशा सच होती है, उनकी अंतरात्मा हमेशा सत्य बोलती है। इसके अंदर दिल के अंदर मन के अंदर एक आत्मा हो वो हमेशा सत्य बोलती है। इसलिए तो कह रहे लाकर खड़ा करो, 5 मिनट बात करो, मैं उसका सारा इतिहास बता दूंगा तुम्हें, इसका क्या होगा, अब तक क्या कर रहा था, इतना अनुभव हो मुझे, तो तुम्हारा नहीं बताओगा मुझे। इसलिए कह रहा है एक ही चीज तो बदल सको, वो कलम, और कुछ नहीं है तुम्हारे पास, और होना भी नहीं चाहिए। कोई लोग कह रहा है मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, बहाने नहीं, सो कोल्ड बहाने हैं, सही बात है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, जो बहानों का शिकार है। इच्छा हो ना तो पैसे का भी इंतजाम होगा, और इच्छा हो ना तो रफ का भी और पेन का भी सबका इंतजाम होगा, और जब इच्छा ही ना हो ना तो चाहे सब चीज़ पास रखी हो ना तो फिर सब चीज़ बेकार है, समझ आई।
एक दिन आज आज तुम जिसके चक्कर काटने की कोशिश कर रहे हो, एक दिन वही तुम्हें छोड़कर भागेगा। याद रखना बात ये, ठीक। इसलिए लड़कों तो स्पेशल तौर पर सलाह दी जाती है, चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी। 1 साल पूरा लॉक करके ऐसा बैठ जाना बंद। कोई नहीं मरता, ये दुनिया का सबसे बड़ा महम, कोई किसी के बिना नहीं मरता, सबकी जिंदगी चलती रहती है। तुम क्या सोचे, तुम मेरे लिए कोई नए हो? 13 साल गुजारे मैंने इस प्रोफेशन में, और 13 साल में पता नहीं कितने बेंच पढ़ाए होंगे। एक बार के में 10वीं के 5 बेंच पढ़ा रखे, 5 जिसे 50 बच्चे के साथ पढ़े थे बैठ कर, 50 चल 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 चल। तुम क्या सोच रहे हो कि सारे कैसे होंगे? नहीं, उसमें तो कुछ बच्चे ऐसे हो जो बहुत टीचर को बहुत मान कर चलो। मानने का मतलब पैर छूना नहीं होता, फॉलो करने का मतलब घर जा जो बताया आज दिमाग में डाल लेना, उसका घर जाकर अप्लाई करना, यो हो मानना। समझ गए? उसने कहा ना, मैं सारी बातें बताऊंगा, यहाँ से सबके बारे में बताऊंगा, अपनी अच्छी बातें निकाल लेना अपने काम की समझ कि मैं ये बात मेरे को फिट हो रही, और मैं ऐसा कर रही थी, मुझे ऐसा करना नहीं है, या मैं ऐसा कर रहा था, मुझे ऐसा करना नहीं। मान लो मैं घर जाकर फ़ोन को ज़्यादा वक्त दे रहा, तो बंद करने से कुछ होना ही नहीं। इसको क्या कर रहे हो? कौन सी सैलरी बंदी हुई इसको? क्या कर रहे हो? क्या फॉलोअर्स बढ़ा रहे फालतू के? हु आर यू? क्या कुछ है नहीं तुम्हारे पास स्पेशल? रंग रूप मार्केट में जब बतेरे बिक रहे, बतेरे रंग रूप बिक रहे मार्केट में। क्वालिटी पैदा करो, और क्वालिटी कैसे पैदा होगी? पढ़ने से। समझ में आया बात? यार 10वीं में आ जाओ, डंका बजाओ नंबरों का, जबरदस्त नंबर। मान लो तुमने आज से मेहनत करनी शुरू करी और जबरदस्त मेहनत करी, ताप तोड़ मेहनत, टारगेट बनाया 450 का, 450 नहीं आए, 380 भी आए, जिंदगी भर याद रहेंगे। मेहनत हमेशा। हजारों बच्चों से बातें करो, पहले यहाँ नहीं थे ना, आए क्लास में बैठे, टीचर को सुना, मनोवृत्ति बदल गई, चेंज पूरी। 10वीं क्लास में कहीं और पढ़ा था, 12वीं क्लास में यहाँ का पढ़ा, पूरा सुना टीचर को, समझ गया कि मास्टर क्या कहना है, कि उसका कर रहा है। सही बात यार, इंटरटेनमेंट की सही जगह सही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, मेहनत में कमी नहीं, मेहनत बनी बिल्कुल भी कमी ना, कैरियर के साथ समझौता नहीं बिल्कुल भी, चाहे कोई भी हो, चाहे घर वाले भी हो, पेरेंट्स भी हो, साइड में। एक दिन जब तुम्हारे पास कुछ होने लगा, खुद ही साइड में लगा कर आगे कर देंगे तुम्हें। तो कैरियर के साथ कभी समझौता मत करना बिल्कुल भी, कोई भी लड़की हो चाहे लड़का हो। और जो ट्यूशन में नहीं आते हैं, ये छुट्टी मारते हैं, ये अपने कैरियर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, बहुत बड़ा। जैसे कुछ भी छूटा हुआ, जो भी छूटा हुआ, तुम सोचो ये छूट कैसे गया, ये पूरा कैसे होगा, ऐसी लगन पैदा होनी चाहिए, पूरा कैसे होगा। मेरे पास फ़ोन नहीं है तो मैं फ़ोन कहाँ से लूँ, और उसको कैसे पूरा करूँ, वो मेरे को आना चाहिए। छूट गया हो तो मेरे तक, मैं पीछे होगी अपनी ज़िंदगी में। एक चैप्टर छोड़ना मतलब कई हज़ार पोस्ट पीछे। मान लो तुम कोई पेपर देने जा रहे और वहाँ यही पूछ लिया कि ग्राफी विधि में क्या कर, 2 समीकरण को हल कर, 2 समीकरण को हल नहीं कर सकते, ऐसे ही पूछ लिया, फिर क्या करोगे वहाँ? और वहाँ तुम छुट्टी मार रखी थी। तो हर चीज़, हर क्लास इंपॉर्टेंट है, हर क्लास। यस सर नो? तो तुम आराम से कर सकते हो, भी तुम्हारे पास टाइम है। सबसे बड़ी खास बात, तुम्हारे पास एज है। मुझे किसी बात का अफसोस हो, मेरे पास एज नहीं है आज। सही बात है, मुझे फिक्र हो अपने एज की कि मेरी एज आउट होगा, नहीं तो मैं तुमसे ज़्यादा मेहनत करता। और सबसे बड़ी खास बात हो, मुझे कोई इस तरह समझाने वाले जैसे मैं तुम्हें समझा रहा। मैं अपने यहाँ पे पढ़ा बस। मैं क्यों पढ़ा? बना मेरा बाप बेचारा मजदूर, मैं, हमारे घर वाले सारे मजदूर, ज़मीन है नहीं हमारे पास, करो भी तो क्या करो, तो पढ़ने के अलावा कुछ बचा ही नहीं। हाँ, दिहाड़ी मजदूर पर ले गए, जिसके यहाँ दिहाड़ी मजदूर पर ले गए, ये लोग गाली देने पर लगे हुए, गाड़ी ले कर ले दिहाड़ी मजदूरी, दूसरों गाली खागा, इसलिए कह रहे थे किताब पर बैठे था। मैंने कहा बात तो सही कह रहे यार, दूसरी टोकरी ढोगा, दूसरी टोकरी ढोगा, देख गाली खानी पड़ेगी। कह रहे और पूरा खड़े भी नहीं हो सकते, खड़े हो तो दिहाड़ी काटने लगा। तो मुझे तो समझ में आ गया था, मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था, और तुम्हें नहीं पता मुझे कब समझ में आ गया, मुझे तो जल्दी समझ में आ गया था। मैंने कहा मैंने तो अपने पापा को कह दिया, मम्मी को, मैंने कहा मैं नहीं जाने का आज के बाद, कभी नहीं गया फिर उसके बाद, कभी भी। मैंने कहा मुझे पढ़ना बस, बात खत्म। चाहे मेरे पे कितना, मैं बहुत कमज़ोर छात्र था, समझ बात है। फिर मेरे रूल बना लिया, मैंने कहा 5वीं क्लास के बाद 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ता रहा। 80 पढ़ाई स्टार्ट करी मैंने 10वीं में। उससे पहले मैंने ढंग से कभी पढ़ाई नहीं करी। वैसे मैं क्लास में फर्स्ट आया, फर्स्ट सब। फिर मैंने 10वीं में आकर बैठा, मैं तमीज़ से, बहुत बेहतरीन करके तमीज़ से, लगातार पूरे दिन मैथ पे बैठा रहूँगा, पूरे दिन। ऐसे हमारे यहाँ के बच्चे सारे के सारे जो पहले कभी नहीं पढ़े लेकिन यहाँ के पढ़े। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत कमज़ोर हो ना, अब तक तुम क्या थे कोई याद नहीं रखता, क्या बन सकते हो इसे सब लोग याद रखने वाले।
समझ में आया? चलो ये हमने ये रेखा बना दी, एक बिंदु हो रहा था ओ यो एस, इसीलिए कह रहा हूँ मार कुछ नहीं है, मार तो सिर्फ एक बहाना, मार यहाँ चोट करेगी, सही बात, चोट यहाँ लगनी चाहिए। और चोट पता कब लगेगी? जब लगेगी जब सीधे बाहर को जाकर निकले खड़े होगे, जब दिल्ली जैसे शहर में सिटी में जाके बोलोगे ना तो वहाँ इंग्लिश में बात कर रहा होगा। एक बच्चा है मेरे पास, 5 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी उसने, 2018 में पढ़ाई छोड़ दी थी, 12वीं में 2000 रात ही आया मेरे पास, पता क्या बोल रहा, वो 12,000 की नौकरी कर रहा हो कहीं, उसे मिल गया कोई बेंगलुरु का व्यक्ति, उसने मुझसे क्या कर रहा है, उसने कहा 22 साल एज है, 5 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, ये करी बस उल्टी सीधी उसने। मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा तू नौकरी बाद में भी कर सक, उसे समझ में नहीं है तब बात। यार उसे एक व्यक्ति टकराया और टकराने के बाद जब उसके दिल पे लगी ना, रात मेरे पास आया, फिर वो दोबारा फिर दोबारा 5 साल पहले आपने यही बात बताई थी और 5 साल बाद यही बात मेरी बात दिल पे लगी। जो बात आपने 5 साल पहले बताई थी वह 5 साल बाद मेरे सामने आ रही है। अभी 5 साल ना खराब करता भाई, मैं नौकरी तो बाद में भी कर सकता हूँ, पैसे तो मैं बाद में भी कमा सकता हूँ, 8, 10, 12 हज़ार की तनख्वाह जाकर, समझ ये बात। यार पढ़ाई का टाइम तो नहीं मिलने का, फिर वो नॉलेज नहीं हो पाएगी। पढ़ाई का मतलब नौकरी करना नहीं होता, पढ़ाई का मतलब नॉलेज प्राप्त करना हो, उसके पीछे भाग रहे नौकरी के, नौकरी नहीं मिलती। पहले नॉलेज तो इकट्ठी कर, उसके लायक बन, नौकरी का लेवल यहाँ से, पढ़ाई कर रहा है यहाँ से, साइड में रख रखा फोन, उसके साथ बात चल रही लंबी लंबी खिंच रही, वो देख रहा है ऊपर को आया मैसेज आया, इधर से थोड़ा ही नौकरी लगा। सबका यही हाल है। अब सोच लो तुम इस झमेले में पड़ना कि अपनी जिंदगी सुधार के इन सब न रखता, बाहर निकाल के ले गाड़ी ऊपर आना, इन सब न रखता। समझ में आया बात? याद रखिए बात, क्योंकि तुम भी उसी सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हो। समझ में आया बात? यार तुम भी उसी सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हो। एक्स का मान 8, वाई का मान -1, ढूंढो उसमें एक्स का मान 8, जहाँ तक चलना स्टार्ट करोगे एक्स का मान 8, इधर इधर एक्स का मान, चलो इसलिए सलाह दे दी जा रही तुम आज। एक्स का मान 8, वाई का मान -1, नीचे वाई का मान -1 नीचे ऊपर, तो -1 यहाँ इसके दोनों के बीच में बैठेगा तो ये लगभग यहाँ बैठ जाएगा, ये बैठेगा बिंदु एस, इसे एन दे दो नाम, कोई दिक्कत। इस बिंदु के जो बिंदु होंगे 8,1 बैठेंगे माइनस के, ये बिंदु मिल गया मुझे, बिंदु एन मिल गया। अब अगले वाले बिंदु ढूंढेंगे हम, 4,2, एक्स का मान तो 4 चलना, वाई का मान 2 चलना, एक्स का मान 4 चलो एक्स का मान 4, वाई का मान 2 पर जाकर रुक जाइए, तो ये बैठा देखो मुझे लगा ये एक्स का मान 4, वाई का मान 2, ये बैठेगा देखो, एक्स का मान 4, वाई का मान 2, तो बैठेगा ऐसे ही मिल जाएगा। और क्या ये बिंदु ऐसी, अब इसे मिला दो, इस वाले बिंदु को इस वाले बिंदु दोनों को मिला दे दोनों को, ठीक। मेरे पास ग्राफ नहीं है, एक्स और वाई का मान गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ नहीं बात है। मेरे पास ग्राफ हो वहाँ सही तरीके से काटेगा बिल्कुल ही, और आराम से नीचे को जाओगे तो एक्स का मान मिल जाएगा, इधर को जाओगे तो वाई का मान मिल जाएगा। अब देखो इस बिंदु पर नीचे को जाओगे तो एक्स का मान कितना 4, तो एक्स का मान कितना आ रहा है 4, इसके सामने चल जाओ इधर वाई का मान मिल जाएगा, वाई का मान कितना आया 2, तो वाई का मान कितना आएगा हमारे पास 2। ग्राफ में साफ साफ दिखाई देगा जब ग्राफ में बनाओगे तो समझ में आए बात। यार पता लगा कैसे कैसे करना पूरा का पूरा, ये होगा आप नोट करो। और आज जो बातें बताई ने ये मस्ती में नहीं लेनी, आज एक एक बात पर अमल करना जाकर। उसके दिमाग में बात फैली आज किताब बस जाकर, समझ में आया कुछ?